नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो महाशिवरात्रि आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें महाशिवरात्रि वाले दिन हमें पुण्य फल मिले पूजा से हमें, तो हमें उस दिन क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आप मेरी वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम महाशिवरात्रि पर क्या ना करें। तो इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है। शिव की आराधना करने से इंसान के सारे दुख और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महादेव को महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही अति प्रिय होता है, क्योंकि इस दिन शिव जी का और पार्वती का मिलन हुआ था। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो जो और दिन होते हैं उनके मुकाबले आपको उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा करते समय ध्यान रखिए कि आप शंख का प्रयोग इस पूजा में नहीं करेंगे, और ना ही शंख से आप अभिषेक करेंगे, ठीक है। और ना ही शिव के मंदिर में शंख बजाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने शंकर चूर नाम के एक राक्षस का वध किया था। उसी की वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। हमें घूमकर जैसे आधे से ही लौट आना चाहिए, फिर दोबारा करनी चाहिए, फिर आधे से लौट आना चाहिए। इसका मतलब हमें आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पूरा घूमना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग की पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि हमें शिवलिंग पर जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं वो कटे फटे नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र हमें किसी पड़ोसी के जैसे यहाँ से कहीं हम लोग तोड़ वोड़ लेते हैं, चुरा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खरीद कर ही, हमें उसका पैसे चुका कर ही, क्योंकि वही चीज़ें पूजा में लगती है जो हम पैसों से खरीदते हैं, तो इसलिए हमें खरीद कर ही सब सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। और बेलपत्र की जो संख्या 3 पत्ते होते हैं वो जुड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 1 या 2, क्योंकि वो 3 पत्तों से ही एक बेलपत्र माना जाता है, ठीक है। और बेलपत्र का जो चिकना भुआ जो भाग होता है वो ही हमें शिवलिंग पर टच छूना चाहिए, मतलब उसी प्रकार चढ़ाना चाहिए जो कि चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर टच हो, ठीक है। तो चिकने की तरफ से ही आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर आपको 4 पत्ते या 5 पत्ते या 6 पत्ते का बेलपत्र मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपको इस प्रकार का बेलपत्र मिला है। तो आप क्या करेंगे, इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, फिर उसके बाद उस बेलपत्र को आप उठा लेंगे और अपने घर पर ले आएंगे, उसे संभाल कर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे बेलपत्र बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। और भगवान शिव की पूजा में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको शिव जी पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन आप पीला चंदन शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, केसर अर्पण कर सकते हैं, पर आपको हल्दी प्रयोग नहीं करनी है। भगवान को रोली, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि का भी टीका वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हल्दी, रोली, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि स्त्री के श्रृंगार की से संबंधित चीजें होती हैं, और शिव जी तो पुरुष है। इसलिए आप महाशिवरात्रि को आप इन सब चीजों का प्रयोग ना करें। आप ये सब चीजें माता पार्वती पर अर्पण कर सकती हैं, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन तुलसी के पत्ते, केतकी का फूल, कनेर का और कमल के फूल का अर्पण नहीं करना चाहिए। आप कमल गट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। आप भगवान पर कोई भी इनमें से और कोई भी चीज अर्पण नहीं कर सकते, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज खंडित ना हो, पुरानी ना हो और बासी ना हो। भोग वगैरह है इस बासा नहीं होना चाहिए, आपको ताजा ही बनाना चाहिए, या आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। आप पूजा में जो भी अक्षत का प्रयोग करेंगे, जो चावल होते हैं वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। पूजा का पाठ करते समय ध्यान रखिए कि आप काले कपड़े ना पहने। कोशिश करें कि आप सर पर काले कपड़े ना डालें, और मतलब ना पहने, कोशिश करें। अगर आपके पास पीले या लाल वस्त्र है तो आप पीले या लाल वस्त्र ही पहने। और स्त्रियां, अगर आप साड़ी पहनकर
पूजा करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और पुरुष धोती पहनकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना वैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। और स्त्रियों को बाल बांधकर ही पूजा करनी चाहिए, बाल खोलकर नहीं करनी चाहिए। और नारियल के पानी से कभी भी शिवलिंग का रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नारियल भी चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो आप नारियल को तोड़कर ही चढ़ाएंगे शिव जी पर, साबुत नारियल नहीं चढ़ाएंगे। शिवरात्रि वाले दिन आपको मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और तामसिक भोजन का भी नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कोशिश करें कि आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आपके परिवार में लहसुन प्याज कोई ना खाए, कोशिश कर सकते हैं आप। इस दिन आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने कहा है कि जो भी प्राणी है इस संसार में उन सब में मेरा अंश है। तो इसलिए आप इस दिन किसी का अपमान ना करें, ठीक है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप अन्न का प्रयोग ना करें। आप दूध या फल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अगर आप रात में व्रत खोल रहे हैं तो आप शाम को फलाहार या बिना लहसुन प्याज का भोजन करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या दूध और फलाहार करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। आपके यहाँ जैसा भी होता है आप वैसा ही करें। और अगर आप अगले दिन व्रत खोल रहे हैं तो आप अगले दिन भी व्रत खोल सकते हैं। आपके परिवार में जैसा भी होता है आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो रात में भी आप, जैसे सुबह आपको शिवरात्रि वाले दिन जल्दी उठना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। और रात में भी आप चाहे तो जाग सकते हैं, कीर्तन वगैरह, जागरण वगैरह कुछ भी मतलब करके आप रात को भी जाग सकते हैं, ठीक है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और इस दिन आपको नाखून वगैरह इस दिन आपको नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए, बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन किस चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको पूजा करनी है, ये नहीं कि किसी से पैसा उधार वगैरह लेके आप पूजा कर रहे हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा में जो भी सामग्री है वो प्रयोग कर सकते हैं। आप गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं, आप गुरु को प्रणाम करें इस दिन, और मंत्रों का जाप करें, और आप खीर का भोग लगाएं, ठीक है। अगर आप जैसे खीर का भोग लगा रहे हैं तो आप जरूरतमंदों को खीर बांट भी सकते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि वाले दिन 21 बेलपत्र पर राम लिखकर आप शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। इस दिन ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं। आप किसी से भी रुद्र अभिषेक करा भी सकते हैं। आप रुद्र अभिषेक में आप दूध, दही, घी, शहद इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस दिन शिवरात्रि वाले दिन सीजन का कोई भी फल अर्पण कर सकते हैं। वैसे शिवरात्रि पर बेर बहुत अधिक चलते हैं, तो आप बेर का भी अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। और फलों का आप रस भी इस दिन अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। और इस दिन आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। आप ब्राह्मणों को खीर भी खिला सकते हैं। आप इस दिन शिव जी के मंदिर में अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि पूरी रात जलनी चाहिए, ठीक है। आप ज्योत तेल की भी जला सकते हैं, और आप ज्योत घी की भी जला सकते हैं, ठीक है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप 108 बेलपत्र पर राम नाम लिखकर अर्पण करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। स्त्रियां माता पार्वती को 108 श्रृंगार का जो सामान होता है वो भी अर्पण कर सकती है, ठीक है। क्योंकि श्रृंगार अर्पण करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, अखंड सौभाग्यवती का। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी श्रृंगार अर्पण कर सकती है। अगर आपके पास 108 का नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार अर्पण कर सकती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख परेशानी चल रही है, डॉक्टर वगैरह को दिखा रहे हैं, या फिर कुछ आराम नहीं मिल रहा है, परेशानी ज़्यादा ही है, तो आप इस दिन महामृत्युंजय का पाठ भी कर सकते हैं और करा भी सकते हैं, ठीक है। इस दिन बैल को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं, क्योंकि बैल महादेव जी के वाहन है, तो ठीक है। आप केसर का दूध भी अर्पण कर सकते हैं। इस दिन आप भजन, कीर्तन, शिव चर्चा, सुंदरकांड आदि
ये सब भी करा सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छे कार्य इस दिन होते हैं सभी। ठीक है, अगर और इसी के साथ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, हर हर महादेव, जय माता दी।